To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सी एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आपको मैं। ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, निफ्टी के ऊपर है, निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर है, जो हेजिंग स्ट्रेटजी है। और ये स्ट्रेटजी काफ़ी रिलायबल स्ट्रेटजी है, आप देखेंगे इसको। और स्पेशली अगर आप न्यू कमर्स हैं तो इसमें जो है काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट पर, मतलब काफ़ी कम मार्जिन पर आप जो है इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये स्ट्रेटजी में, क्योंकि स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है और कब मार्केट में एंटर करना है, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आपकी फिर स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे हमें किस तरह से, कौन सी स्ट्रेटजी में किस तरह से हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में हमें जो है वीकली ऑप्शंस के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि मंथली ऑप्शन के ऊपर फोकस करना है। तो मंथली ऑप्शन के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि एक तरीके से कैलेंडर स्प्रेड है। इसमें हम जो है करंट मंथ वाला जो है ऑप्शन को सेल करेंगे और नेक्स्ट मंथ वाले को बाय करेंगे। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रेटजी के अंदर करना क्या है और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम, वो उसका रीज़न भी है, मैं आपको बताऊँगा। तो स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली करना क्या, सेल करंट मंथ कॉल डीप आउट ऑफ द मनी। डीप आउट ऑफ द मनी, करंट मंथ जो चल रहा है उसको डीप आउट ऑफ द मनी वाले का कॉल को सेल करना है। और इस तरह से सेल करंट मंथ जो पुट है वो डीप आउट ऑफ द मनी वाली उसको भी सेल करना है। और बाय नियर मंथ जो अगला महीना है उस वाले कॉल को बाय करना है और उसी के पुट को बाय करना है। ठीक है, वो सेम स्ट्राइक प्राइस, जो इनकी स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो इसी की स्ट्राइक प्राइस रहेगी। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि डीप आउट ऑफ द मनी क्यों किया जा रहा है, एट द मनी को क्यों नहीं कर लिया जाता है। ठीक है, वो सारी कहानी मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि स्ट्रेटजी की ये स्ट्रेटजी वर्क क्यों अच्छी करती है, और क्यों अगर हम गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर लेते हैं तो क्यों नहीं करेगी। तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम जैसे कि मान लीजिए कि अभी मार्केट हमारा चल रहा है 11,400 के आसपास हमारा मार्केट है, तो हमें डीप आउट ऑफ द मनी मतलब कि 400-500 पॉइंट दूर, मतलब जितनी दूर हम लेंगे बस हमें अच्छी प्रीमियम देखना, 50-60 रुपये की प्रीमियम आसपास मिल जाए हमें, सफिशियंट है। ठीक है, तो उससे हम कोशिश करें कि जितना दूर हो उतना दूर ले, एटलीस्ट 400-500 पॉइंट दूर लें। तो अभी करंट की हम बात करें तो मान लीजिए कि 11,400 की हम बात करें, 11,400 मार्केट चल रहा है, तो 11,800 की अगर हम बात करें तो 11,800 जब हम लेंगे तो आप यहाँ नोटिस करिए कि इसका डेल्टा कितना है। यहाँ डेल्टा आप देखेंगे 11,400 के 800 के सामने तो 0.23 इसका डेल्टा है। कौन सा, 29 अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर मंथली वाली की बात करें। और स्ट्रेटजी को शुरुआत कब करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है मंथ के शुरुआत में, ना कि बीच में। कोशिश करें कि मंथ के शुरुआत में इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करें, ताकि हमें डीप आउट ऑफ द मनी जाने पर भी एक अच्छी प्रीमियम मिले। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 400 पॉइंट ऊपर की ओर हम बात करें, जैसे 400 पॉइंट ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो है डेल्टा है 0.23 है। ठीक है, कितना डेल्टा, कितना 0.23 है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 29 नवंबर की बात, 26 नवंबर की बात करें तो 11,400 की, अगर 11,800 की बात करें तो उसका डेल्टा कितना है 0.34। 0.34 इसका डेल्टा कितना है, 0.34 डेल्टा आ रहा है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट मंथ वाला है उसका डेल्टा ज़्यादा है। मैंने आपको डेल्टा का एक वीडियो बनाया था स्पेसिफिकली, आपको नहीं समझ में आता डेल्टा क्या होता है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो आप आउट ऑफ द मनी इसलिए ले रहे हैं कि करंट मंथ वाले की अगर हम बात करें तो करंट मंथ वाला जो रहता है उसका आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन रहता है उसका डेल्टा कंपेरेटिवली कम रहता है जो फार मंथ वाले उससे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमें फ़ायदा क्या हुआ, मान लीजिए मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे की ओर शार्पली मूव करता है, तो चूंकि हमारा जो है करंट नेक्स्ट मंथ वाला हमने बाय किया हुआ है और उसका ऑब्वियसली डेल्टा ज़्यादा है, तो वो हमें वहाँ पे बेनिफिट देगा। ठीक है, समझे बात को, वो हमें बेनिफिट देगा। नेक्स्ट मंथ वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि ये 26 नवंबर वाला जो ऑप्शन है, ये हमें बेनिफिट देगा। क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा 0.34 है और उसका डेल्टा कितना था 0.23, उसका डेल्टा कम है। कौन सा, अक्टूबर वाला। ठीक है, तो वो क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, अक्टूबर वाले को हम सेल कर रहे हैं, नवंबर वाले को हम बाय कर रहे हैं। ठीक है,
अब आपका ये एक क्वेरी आपकी ये हो सकती है कि हम एट द मनी क्यों नहीं कर लें इस चीज़ को। अगर आप एट द मनी करते हैं तो समस्या क्या आएगी मैं बताता हूँ आपको। अगर हम एट द मनी इसी स्ट्रेटजी को अगर आप एट द मनी इंप्लीमेंट करने जाएंगे, मान लीजिए आपका दिमाग में ऐसा है कि मैं नज़दीक वाले लेता हूँ 11,400 की, जैसे मैंने बोला आपको डीप आउट ऑफ द 400-500 पॉइंट दूर जाने के बजाय आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं ऐसा करता हूँ कि 11,400 मार्केट चल रहा है और मैं 11,500 या 600 ले लेता हूँ, या फिर मान लीजिए 11,400 ही अगर आप ले लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही मार्केट 200 से 300 पॉइंट किसी भी डायरेक्शन मूव करेगा, या तो पुट की साइड में या कॉल की साइड में कहीं भी मूव करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो करंट मंथ वाला है, करंट मंथ वाला जो होता है वो इन द मनी चला जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो इन द मनी ऑप्शन के केस में, आउट ऑफ द इन द मनी ऑप्शन के केस में क्या होता है कि करंट मंथ वाले का जो डेल्टा होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली नेक्स्ट मंथ। समझे बात को आप? फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आउट ऑफ द मनी के केस में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के केस में जो डेल्टा होता है वो जो फार मंथ वाला जो है, जो अभी नवंबर महीने वाले का डेल्टा जो है आउट ऑफ द मनी के केस में ज़्यादा होगा और अक्टूबर वाले के केस में कम होगा आउट ऑफ द मनी केस में। बट अगर हम बात करते हैं इन द मनी की, तो इन द मनी के केस में क्या होगा कि अक्टूबर महीने वाले ऑप्शन का डेल्टा ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली नवंबर महीने का। तो उसमें केस में क्या होगा, हमें लॉस, फटाफट लॉस होना आना चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए 11,200 की अगर हम बात करें तो इसका डेल्टा देखिए आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, इसके नीचे, यहाँ पे इसके नीचे आकर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा 0. कितना है 0.63। इसका डेल्टा कितना है 0.63 डेल्टा है किसका, 26 नवंबर का, ठीक है। और अगर हम मैं 11,200 की बात करता हूँ और उसको 29 अक्टूबर और ले लेता हूँ तो इसका डेल्टा कितना आ जाता है, देखियो आप यहाँ देख रहा हो आपको 0.68, मतलब डेल्टा किसका जाता है अक्टूबर मंथ वाले का। तो जैसे जैसे इन द मनी में जाएगा ये करंट मंथ वाला, वैसे वैसे इसका डेल्टा बढ़ता जाएगा और हमें लॉसेस की संभावना बढ़ती जाएगी। बट अगर हम आउट ऑफ द मनी लें, डीप आउट ऑफ द मनी, ऐसा नहीं कि 100-200 पॉइंट दूर, हमेशा 400, 500, 600 पॉइंट दूर अगर हम लेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो इन द मनी आने के चांसेस उसके बहुत कम रहेंगे, और इन द मनी के आने के चांसेस कम रहेंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट मंथ वाला जो ऑप्शन है उसका डेल्टा हमेशा ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली करंट मंथ के, ठीक है। और दूसरी, अब या तो अगर मार्केट मूवमेंट होगा तो डेल्टा से फायदा होगा, दूसरा अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, मार्केट अगर रेंज बाउंड रहता है, रेंज बाउंड कंडीशन में क्या होगा, चूंकि थीटा जो है करंट मंथ वाले का थीटा क्या होगा वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली नेक्स्ट मंथ। ऑब्वियस सी बात है, जो करंट मंथ वाला ऑप्शन जो रहता है उसका थीटा ज़्यादा होता है, तो थीटा ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ये ज़्यादा टाइम डिके का फायदा मिलेगा, चूंकि करंट मंथ वाले को हमने सेल किया हुआ है, डीप आउट ऑफ द मनी हमने सेल किया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन का थीटा जो हमें पूरी तरह से खाने को मिलेगा, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें नेक्स्ट मंथ वाले को, तो नेक्स्ट मंथ वाले का थीटा कम होगा, ठीक है। तो इसलिए रेंज बाउंड कंडीशन में हमें थीटा फायदा देगा, और मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में 200-300 पॉइंट शार्पली मूव करता है तो हमें डेल्टा की वजह से फायदा होगा। इसलिए हमें ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट अगर आप कर रहे हैं तो मतलब जो है एट द मनी वाले पे नहीं करना है, और ना ही मतलब 100-200 पॉइंट दूर करना है। कोशिश करेंगे 500-600 पॉइंट दूर लेकर के ये स्ट्रेटजी को बनाएं, डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस स्ट्रेटजी को मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर जो कि मैंने आपको क्लियर स्ट्रेटजी में बता दिया था कि सेल जो है डीप आउट ऑफ द मनी क्यों लेना है, वो भी आपको मैंने क्लियरली समझा दिया कि डीप आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी पुट लेना है। तो कॉल जब आप 400 पॉइंट दूर ले रहे हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पुल अगर हम 400 पॉइंट दूर ले रहे हैं तो पुट जो है आप थोड़ा और डीप लीजिए, मतलब मान लीजिए 400 पॉइंट दूर अगर हम कॉल ले रहे हैं तो पुट को 600 पॉइंट दूर रखिए, कारण कि मार्केट जो है बढ़ता भले ही ज़्यादा नहीं है लेकिन गिरने की संभावना उसकी ज़्यादा रहती है। इसलिए जो है कॉल जो है अगर आप 400 पॉइंट दूर ले रहे हैं डीप आउट ऑफ द मनी, 500 पॉइंट दूर ले रहे हैं, तो पुट को आप जो है 600-700 पॉइंट दूर ले सकते हैं, लगभग प्रीमियम आपको उतनी ही लगभग मिलेगी, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मार्जिन कितना लगेगा। तो इस स्ट्रेटजी को करने में आपको मार्जिन, देखो मैंने यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर में आपको बता देता हूँ कि मार्जिन कैलकुलेटर में इस स्ट्रेटजी को करने के लिए लगभग आपको 40,000 के आसपास का मार्जिन लगेगा। और कुछ लोगों का अगर ये कहना है कि अगर आप जो है कि ये जो है मतलब ऐसा नहीं होता है मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये मार्जिन ज़्यादा ले रहा है, तो वो इसलिए लेता है क्योंकि आप जो सेल ऑप्शन को पहले कर देते हैं। सेल पहले नहीं करना है आपको पहले जो बाय वाले ऑप्शन से उनको पहले डालना है, उसके बाद में सेल ऑप्शन को डालना है। अगर बाय वाली दोनों पोजीशन को आप पहले डाल देते हैं, नवंबर वाले को हम बाय करना है तो नवंबर वाले कॉल और पुट को दोनों को बाय कर लेंगे पहले, उसके बाद में अक्टूबर वाले को दोनों को सेल कर देंगे, तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे आपको मार्जिन लगभग 40,000 के आसपास ही ब्लॉक होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।